यार ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सारे लोगों के लिए जिसने एक समय में किसी ना किसी ऐसे को खोया है जो उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब था। लोग तो चले जाते हैं इस दुनिया से बट उनकी यादें हमारे साथ जीतते हैं। तो आओ आज मिलके एक ऐसे यादें बनाते एक साथ। तो आओ जानते एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द फोटोग्राफ एंड जिसे लिखा था चार्ली टोल्सन ने। बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट देवी, निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट वो चीजें करने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोएम का शुरुआत होता है वहां से जहाँ पोएट देख रही होती है एक फोटोग्राफ को पुरानी सी जो कि कार्डबोर्ड फ्रेम में कवर्ड थी। ना तुम्हें लग रहा होगा कि ये कार्डबोर्ड फ्रेम क्या होता है। अमेज़न से सामान मंगाते हो राइट, वो कहाँ पे आता है? कार्टून पे आता है। सो ऐसा ही है, इससे भी मोटा जो पेपर का पीस होता है जिसे तुम कार्टून कह सकते हो, उससे इस तरीके का फोटो फ्रेम बनाया जाता है और डेकोरेट करने के बाद वहाँ फोटो चिपका दिया जाता है। और मैं ये पर्सनली तुम्हें बता सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है अपने दोस्तों को चिपकाने के लिए। बस 150 रुपए चाहिए तुम्हें, 100 का कार्डबोर्ड फ्रेम और 50 का एक मेमोरेबल फोटो, और चिपकाने के बाद गिफ्ट पे दे दो अपने बेस्टी को और वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। यू आर सो क्यूट। सब तुम्हें याद रहता है हमारे बारे में बट उसे नहीं पता कि मैं कितना बड़ा कंजूस हूँ। स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। सो ये जो फोटोग्राफ पोएटिस इतने ध्यान से देख रही है ना, ये उनकी मदर की बचपन की याद है। जब उनकी मदर छोटी थी, लगभग 12 साल की, तब ये फोटो खींचा गया था जहाँ साथ में उनके दोनों हाथों में उनके 2 कजिन सिस्टर बैटी एंड डॉली उनके मदर को पकड़े हुए फोटो खिंचवा रही थी। एक बात दिमाग में डाल लो, ये कोई नॉर्मल फोटोग्राफ है नहीं। होते हैं ना कुछ फोटोग्राफ जो तुम्हें टाइम ट्रैवल करवाते हैं, बस उस मोमेंट में लेके चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही है यहाँ पे, हम भी करते हैं टाइम ट्रैवल। ये समय है तब का जब पोएटिस की मॉम बस 12 साल की थी और अपने दोनों कजिन सिस्टर्स के साथ पैडलिंग के लिए आई थी बीच हॉलीडे में। और तब ये फोटो खींचा गया था उनके अंकल के द्वारा। तब उनकी मॉम 12 साल की थी और इन तीनों में सबसे बड़ी थी। हाँ, अब फिर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया होगा, ये पैडलिंग क्या होता है? इट्स लाइक देखो, तुम बीचेस पे जाते हो तो हल्का हल्का पानी होता है, इतना ज्यादा भी नहीं होता, इतना कम भी नहीं होता, और तुम वहाँ चलते हो और कितना सुकून मिलता है यार। अगर तुम बीच में गए हो तो तुम उससे रिलेट कर पाओगे। इट्स लाइक ठंडी ठंडी हवाएं चेहरे पे पड़ती है एंड समुद्र का पानी जो कि खट्टा होता है बट महसूस नहीं हो रहा होता है, बस तुम्हें सुकून मिल रहा होता है और तुम चल रहे होते हो बस। तो जैसा मैं अब तुम्हें फील करा रहा हूँ ना, वैसा ही फील उस समय पोएटिस की मम्मी कर रही थी। बीच, मीठा मीठा हवा और ठंडा ठंडा नमकीन पानी और फोटो खिंचवाया जा रहा है, यादें बनाया जा रहा है। दैट्स इट। अब आगे का जो 2-3 लाइन है ना, वो बहुत ही ज्यादा डीप, बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है, तो ध्यान देना। वैसे अगर तुम इन 3-4 लाइंस को सिंपली कहना चाहो तो तुम इस तरीके से कह सकते हो कि पोएटिस की मॉम की जो फेस थी ना, वो बहुत ही स्वीट थी। पोएटिस के पैदा होने से पहले की बात कर रहे हैं बट उस पिक्चर के अंदर का जो समुद्र है ना, वो वैसा का वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ। बट पोएटिस का जो मॉम का लाइफ है ना, वो बहुत ही चेंज हो चुका है, अलग हो चुका है। इस चीज को यहाँ कहा गया है कि समुद्र ने वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, मतलब पैर के जो भी छाप आप थे ना, वो सब धुला दिया है। बट इसका गहरा मीनिंग बताओ तो कुछ इस तरीके से बनता है। देखो, कई तरह के और मीनिंग्स भी बन सकते हैं बट जो मुझे सूटेबल लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पोएटिस की मॉम का जो लाइफ था ना, वो इस फोटोग्राफ के अंदर में जो मीठा स्वीटनेस, मतलब हैप्पी एंजॉयमेंट है ना, वो समय के साथ अब नहीं रहा। जिस तरीके से समुद्र के पानी ने उनकी मम्मी का जो पैर का छाप था उसे धुला दिया है, उसी तरीके से उनके चेहरे में जो वो स्माइल है, वो स्वीटनेस है, उसे भी गायब कर दिया है। वो समुद्र पहले जैसा था वैसे ही आज भी, बट उनकी माँ के चेहरे का जो वो स्माइल है, वो स्वीटनेस है, वो खत्म कर दिया है समय के साथ। क्योंकि तुम्हें पता है हम इंसान परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी चीजें हम लोग। हमारा बचपन होता है, जवानी होता है, बुढ़ापा होता है और हम फिर मर जाते हैं। हम कभी खुशी होते हैं, कभी गम पे होते हैं। कोई भी चीज हमारे लिए परमानेंट नहीं है। हाँ, यही कहा गया यार। आई होप तुमने समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब समय को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, अपने टाइम मशीन को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। ये समय जब फोटो खींचा गया था उसके और 20-30 साल बाद का, जब पोएट छोटी थी और उसकी मम्मी उसके साथ थी। उसकी मम्मी वही फोटो पोएट को दिखाते हुए स्माइल कर रही थी, चेहरे पे एक हैप्पीनेस था, एंजॉयमेंट था और बता रही थी देखो बेटी और डोली को कि उस समय किस तरह बीच हॉलीडे पे हमारे मम्मी पापा हमें ड्रेसअप करवा देते। अभी तक अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो रहा था कि इस पोएम के अंदर में हो क्या रहा, तो यहाँ आने के बाद अब तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस फोटो के अंदर में जो पोएटिस की मदर थी, जिसने उस फोटो को खिंचवाया था उस बीच हॉलीडे के समय, वो उसकी मदर की फेवरेट मेमोरीज में से एक थी। और 20-30 साल बाद जब पोएटिस पैदा होती है, उसकी बचपन में उसकी मम्मी हंसते हुए वही पिक्चर को जो उसे दिखा रही होती है, उनका जो वो हंसी होता है ना, वो हंसी
पोएटिस का पास्ट फेवरेट मेमोरी है। दो मेमोरीज का बात चल रहा है यहाँ पे। पहला वो मेमोरी जो उसके माँ ने जिया था और दूसरा वो मेमोरी जो बेटी ने जिया था उसके माँ के साथ उस फोटो को देखते हुए। दोनों माँ बेटी ने कुछ ऐसा खोया था जो उन्हें दोबारा कभी नहीं मिल सकता। वो पास्ट मेमोरीज जो उन्होंने एक समय जिया था अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। जो भी वो मोमेंट्स था वो बस अब एक मेमोरीज की तरह रह गया। वो स्वीट मेमोरीज जो कि अच्छा तो लगता है बट थोड़ा थोड़ा दर्द भी देता है, क्योंकि यादें तो ऐसे ही होती है ना, हमें याद करना पसंद है उन दिनों को, बट हाँ फिर जब हम रियलिटी चेक पे आते हैं तो वो यादें हमें दर्द भी देते हैं। अब जब इतना बात चल ही रहा है फोटोज के बारे में, मेमोरीज के बारे में, तो पूरा मजा पोएटिस को क्यों लेने दो यार, थोड़ा मजा मैं भी दूंगा ना तुम्हें। मेरे पास भी ना मेरे मम्मी का एक फोटो है, हाँ बचपन का, जब वो कॉलेज गर्ल थी, 19-18 साल की लड़की, एकदम सिंपल कुर्ती में, वही ट्रेडिशनल वाला वाइब दे रही थी, आंखों में गोल गोल वाला चश्मा, बिल्कुल ही मतलब ऐसी दिख रही थी ना, मतलब आज तक मैंने ऐसी लड़की मेरे लाइफ में कभी नहीं देखी। अगर इन फ्यूचर मुझे कोई लड़की चाहिए होगी ना तो बिल्कुल ऐसी ही तरीके चाहिए होगी, समझ लो इतना पसंद था मुझे वो मम्मी एक बात सही सही बताना, तो बचपन में तुम इतनी पतली थी, सुंदर थी, अब इतनी मोटी कैसे होगी? पक्का तुमने पापा का खून तो नहीं चूसा है ना? मतलब बैक टू प्रेजेंट। अब जैसे एक समय में मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत दिखती थी, बट अब तुम्हें पता है, मैं नहीं बता रहा प्रेजेंट पे वो कैसी दिखती है। उसी तरीके से ना एटलीस्ट वो मेरे साथ है, आई एम हैप्पी, बट पोएटिस के साथ वो भी नहीं था। बैक टू प्रेजेंट, 12 साल बीत चुके हैं और उसकी मम्मी मर चुकी है। प्रेजेंट पे पोएटिस बस उस फोटो को देख के टाइम ट्रैवल कर रहे थे, जैसे हम कर रहे हैं अभी इस वीडियो को देखते हुए, राइट। दुखी है, काफी इमोशनल है, किसी के गुजर जाने का गम तो तुम समझते ही हो, वही है बस। आगे मैं ज्यादा इमोशनल नहीं कर रहा सीन को, इतने पे मैं पूरा सीन को छोड़ रहा हूँ। आई होप तुम समझ गए हो क्या कहना चाह रहा है स्टोरी पे। अब मुद्दे पे आते हैं, पोएम है। अब मुझे लगता है तुम इतने इनोसेंट या इतने बच्चे तो होने की तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। इन शॉर्ट में तुम्हें बता दो कि इस पोएम के अंदर पे इन 3 स्टैंजा पे क्या कहा गया है। पहला स्टैंजा पे जो पोएटिस की मम्मी है उसका जो बचपन को दिखाया गया है, जब वो फोटो खींच रही थी, उस मोमेंट को जिया गया है। एंड देन जो सेकंड स्टैंजा है वहां पे पोएटिस का जो मेमोरी था, जहां उसकी माँ उसके साथ थी, हंसती थी, वही फोटो को दिखाते हुए उसे बताया गया। और आखिरी स्टैंजा पे बैक टू प्रेजेंट, जहां पोएटिस के साथ अब कुछ नहीं था तो बस वो यादें, फोटो वाली यादें और माँ के साथ वो स्माइल वाली यादें। दैट्स इट। हाँ तो जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ छोड़ रहा हूँ, जहाँ मैं इस पोएम को जितने आसान वर्ड्स पे हो सकता था मैंने उसका समरी बना के डाल दिया है। एक बार पढ़ लेना। आई गेस इसके बाद तुम्हें और कुछ करना नहीं होगा इस पोएम के बारे में। हाँ बस इतना ही था, जाते जाते बस तुमसे इतना ही कहना था। और एक बात यार, मैं तुम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना अच्छी तरीके से एनिमेटेड कंटेंट ला रहा हूँ और आगे लाऊंगा भी, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे लिए कुछ करो। देखो सबको ना कुछ चीज ऐसा होता है जो करना पसंद होता है, नो मैटर व्हाट। देखो हर किसी को ना एक ऐसा चीज होता है जो उसे करना पसंद है। तो मैं भी अपने सेकंड चैनल पे फनी वीडियोस बनाता हूँ, वो भी एनिमेटेड वाले, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यार उसे क्यों फॉलो नहीं कर रहे यार, जाके सब्सक्राइब कर लो। अगर तुमने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा, जाओ द सिबलिंग्स वाले चैनल पे और जाके सब्सक्राइब कर लो और नए वीडियो का इंतजार करो, बहुत जल्द आने वाला है। हाँ वो भी रिश्तेदार के ऊपर, मतलब भाई साहब स्पॉइलर पहले दे रहा हूँ, बट हाँ जाके सब्सक्राइब, ठीक है, भूलना मत। ठीक है, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।